हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के एडवांस क्वेश्चंस में लगातार लगभग हम आपको 5 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं और आज छठा पार्ट शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन भिन्न वाले पूछे जाए, कौन से भिन्न वाले क्वेश्चन पूछे जाए, मूल भिन्न बताइए या भिन्न बदलने के बाद क्या हो जाएगी, तो आपको हमेशा किससे लगाना है? ऑप्शन से लगाना है। तो मैंने इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं, आप लोग क्या करिए, ऑप्शन से ही इसको ट्राई करिए। ऑप्शन से कैसे करना है? ऑप्शन आप उठा लीजिए और ऑप्शन उठाने के बाद क्वेश्चन प्रूव कर दीजिए पास। देखिए, जैसे इसका आंसर दे रखा है आपका 21/53। अब मैं आपको 21/53 जो है वो क्वेश्चन प्रूव करूंगा, मतलब जो थ्योरी मुझे दे रखी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। किसी दिए गए भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, तो 3 अंश मत, ये होता है अंश और ये होता है आपका हर। अंश को 3 से गुणा किया जाए तो 21 3 63 हो जाएगा। अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो इसे 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 54। तो हमें 7/6 प्राप्त होता है। देखते हैं 7/6, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, तो 7/6 हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन अभी तक जो है वो सही चल रहा है। फिर दे रखा है कि लेकिन यदि अंश को 4 बढ़ाया जाता है, अंश को कितना बढ़ाया जाए? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 25। और हर को 3 से घटाया जाता है, तो हर को 3 से घटा दो तो 50 हो जाएगा। तो हमें 1/2 प्राप्त होता है, तो 25 दूनी 50, 1/2 प्राप्त हो गया। तो बाकी आप ऑप्शन ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन से ही इसको लगा दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बराबर में आपको दे रखा है c की पावर 2/3, और आगे कुछ आपको दे रखा है फाइंडिंग करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? घन ले लेंगे। दोनों पक्षों में घन करने पर तो घन करेंगे तो ये हो जाएगा a³, 3 से 3 कट हो जाएगा तो a² प्लस b² और वो सॉरी, हाँ मतलब a³ प्लस b³ तो स्क्वायर स्क्वायर बचेगा प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, और a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? c की पावर 2/3, और बराबर 3 से 3 कट गया, c की पावर 2 बचा। अब पावर 2 वाले एक तरफ, तो a² प्लस b² प्लस माइनस का c² बराबर माइनस का 3 की पावर a 2/3, b की पावर 2/3 और c की पावर 2/3। ये आपका बचा है। अब a² प्लस b² माइनस c², यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मान बताइए। तो इसकी वैल्यू आ गई है माइनस का 3, a की पावर 2/3 इंटू b की पावर 2/3 इंटू c की पावर 2/3, और पावर में लगा देंगे क्यूब जो आपसे पूछा गया है, प्लस आगे ये लिख देंगे 27 a² b² और c²। तो देखो ये 3 3 3 3 3 3, ये पावर इसकी क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, और 3 की पावर 3 कितनी हो गई? 27, 27 a² b² c² प्लस का 27 a² b² और c², ये दोनों कट हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि नीचे 3 चल रहा है तो क्यूब लगा दो, बस आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 अंकों की एक संख्या, तो जब भी संख्या वाले क्वेश्चन आएंगे आपको किससे करना है? ऑप्शन से ही करना है। इसका राइट आंसर जो है वो 5 7 2 है। राइट आंसर क्या है? 5 7 2 है। मैं राइट आंसर आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, आप बाकी ऑप्शन से करोगे तो नहीं होगा। देखिए करते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या के 3 अंकों की संख्या है तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये हो गई है। यदि 3 अंकों की संख्या के इकाई और 100वें अंक परस्पर बदल दिए जाए, देखो ये इकाई है और ये 100वां अंक है, क्योंकि ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े को हम क्या बोलते हैं? 100वां अंक। परस्पर बदल दिए जाएं तो बदल दो भाई, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 297 कम है। तो देख लेते हैं कि ये कम है क्या? 297। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 6 और इधर आया तो आपका बचेगा 9 और इधर बचेगा 2, 297, इतना कम है। यदि इकाई और ढाई अंक परस्पर बदल दिए जाएं, इकाई और ढाई मतलब 527 परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 कम है। अच्छा, मूल संख्या हमारी कितनी है? 572, और बदल दिए जाएं
तो 45 कम है, तो इन दोनों में अंतर कितने बचेगा? 45 का। यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, तो देख ले रहे 14 है क्या? 7 2 9 5 14, ये भी हो गया 14। तो संख्या ज्ञात कीजिए बस। इसी में 572 में ही हमारी तीनों कंडीशन जो है वो लागू हो गई, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 572 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि x बराबर रूट में 3/2, ठीक है, और फाइंड करना है आपको रूट में 1 प्लस एक्स। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हम पहले 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम x 1 प्लस एक्स की वैल्यू है रूट 3/2, 2 इधर चला जाएगा तिरछी गुणा में, तो हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3/2। तो अगर आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा कि यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 और बटे 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहाँ पे रूट 4 प्लस 2 रूट 3 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख लेते हैं रूट 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। अब देखो ये हमें कैसे पता चल गया? तो यहाँ पे रूट 3 है, तो ऐसे गुणनखंड लेना है, गुणा करें तो 3 आए और जोड़ने पे 4 आए, तो रूट 3 और प्लस 1, यही आपके होंगे। 3 एक 3 भी बना रहे हैं और 3 और 1 4 भी बना रहे हैं। ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो रूट 3 प्लस 1/2, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? 1 प्लस रूट एक्स की। अब बीच में माइनस दे रखा है, तो हम लोग माइनस लगा देंगे, रूट 3 माइनस 1/2, ये दो वैल्यू हमारी निकल गई है। रूट 1 माइनस एक्स की ये वैल्यू आ गई है, और ये 1 प्लस एक्स की आ गई। अब जो आपसे कहा गया वो निकाल लीजिए। देखिए ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक बार प्लस में आ चुकी है और एक बार माइनस में आ चुकी है। तो अब जैसे कहा गया रख लीजिए रूट 1 प्लस एक्स, तो ये है आपका रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस और ये नहीं रूट 3 और प्लस 1, मतलब एक ही लिखो यहाँ पे बटे 2, और यहाँ पे प्लस है तो रूट 3 माइनस 1 बटे 2। अब तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस और माइनस से कैंसिल है। रूट 3 तो ये हो गया 2 रूट 3 और यहाँ पे 2 है, तो ये कट हो गया, तो बचा कितना? रूट 3। तो ऊपर वाले की वैल्यू जो हो गई वो रूट 3 हो गई, और नीचे क्या लगा है? माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या कटेगा? रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2, तो ये कट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका? 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? रूट 3। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। x बराबर 23 आपको केवल दे रखा है, और x की पावर 8 माइनस 24 x की पावर 7 प्लस 24 x की पावर 6, 24 x की पावर 5 और प्लस 24 x की पावर 4, बहुत लंबा दिया है, माइनस 24 x की पावर 3 प्लस 24 x स्क्वायर माइनस का 24 x प्लस 5। देखिए आपको हर जगह दिख रहा है तो नंबर 24 24 24 24 24 24 24, ये जो नंबर होता है वो आपकी जो x की वैल्यू दे रखी है उसके आसपास का ही नंबर लिखते हैं, या तो वो 22 लिख देंगे, 24 लिख देंगे, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे लिखते हैं, ये सवाल की ट्रिक होती है। अब हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1, क्योंकि x पे x की वैल्यू 23 है और 23 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1। तो जहां 24 लिखा है वहां हम लोग को लिखना पड़ेगा x प्लस 1, तो लिख दीजिए x की पावर 8 x प्लस 1 x की पावर 7 प्लस x प्लस 1 x की पावर 6 माइनस 24 है तो लिखना पड़ेगा x प्लस 1 x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 x की पावर 4, ठीक है, माइनस 24 लिखा है तो x प्लस 1 x क्यूब प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, 24 लिखा है तो x प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखा है? 24 और यहाँ पे x प्लस 1, इतना साफ लिखा है। अब गुणा कर लेते हैं, x की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 7 है, यहाँ पे x है
तो जब बेस सेम होते तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस x की पावर 7। यहाँ पे माइनस x की पावर 7 माइनस x की पावर 6, सॉरी ये प्लस x की पावर 7 और ये प्लस x की पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाया तो x की पावर 6 और ये माइनस x की पावर 5, ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 और ये x की पावर 4। यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x3, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर की x से करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x, तो प्लस 1, ठीक है। बहुत थकाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये आपस में कटते हुए चले जाएंगे। देखो ये कटा इससे 7 7 कटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये आखिर का आपका टर्म बचता है माइनस x प्लस 1 बचता है। आखिर में कट पिट के क्या बचता है, माइनस का x प्लस 1। तो x की वैल्यू 23 दे रखी है, माइनस 23 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 22। ये इसका बेसिक रूल है बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम गाय को 12% हानि पर बेचता यदि वे गाय को 7,680 रुपए अधिक में बेचता। अधिक वाले में क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कम या अधिक इंटू 100 बटे चुंबक, तो कम या अधिक कितना है 7,680 इंटू 100, और चुंबक में एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है तो जुड़ जाती है, हानि हो रही लाभ हो रहा है जुड़ जाएगा, 12 12 24, ठीक है। 24 दिया 72, 4 बचा 48, तो 24 दूनी 48, तो आखिर उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 32,000 रुपए। 32,000 रुपए आगे कह रहा है, फिर यदि वह गाय को 37,760 रुपए बेचता तो उसे कितना लाभ होगा। अब बेचना कितने का है 37,760 रुपए, तो यहाँ लिख देना 37,760 रुपए, घटा लो 0 6 7 5, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है 5,760 रुपए का। प्रॉफिट कितना होता है उसे 5,700 रुपए, प्रॉफिट है 5,760 रुपए का, और ये प्रॉफिट कितने पे 32,000 रुपए इंटू 100, बस काट दीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिए ये किससे कट जाएगा 18 से जाएगा, तो कितना फायदा हो जाएगा 18% का फायदा होगा। मैंने कहा 18% कैसे निकाल दिया, तो 8 दूनी 16, क्योंकि 32 धाम 360 होता है, तो ये 10 और 20 से के बीच में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फ्रिज का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 5/9 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ क्रय बटे अगर अंकित लिखते हैं हम लोग, तो 5 रुपए की आप चीज लेके आए हो, 5 रुपए की चीज लेके आए हो और उसका जो प्रिंट किया है, अंकित मतलब होता है छपा हुआ, तो प्रिंट लेके आए हो, आपके प्रिंट कितना कर दिया 9 रुपए का, ठीक है, 5 का लाया 9 रुपए का प्रिंट कर दिया। और लेन देन पर हुआ लाभ 20% है, दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग डिस्काउंट जो देते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य पे देंगे, और जो में लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका एक सिंपल सा एक बेसिक फार्मूला है, देखिए क्या है, क्रय मूल्य पे आपको हमेशा प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस x लिख लीजिए, और अंकित मूल्य पे अगर आप हमेशा क्या करोगे डिस्काउंट दोगे तो आप 100 माइनस x लिख लीजिए, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अंकित मूल्य पे ही आप हमेशा डिस्काउंट दोगे और प्रॉफिट आपको हमेशा 100 प्लस x ही होगा, मतलब क्रय मूल्य पे ही आपको लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना है इसका 5 लिख लो, और लाभ कितना हो रहा है 20 का, तो 120 लिख लो। अंकित मूल्य कितना है 9, तो 9 लिख लो। डिस्काउंट हमें भैया पता नहीं है, तो हमने मान लिया x डिस्काउंट होगा, तो काटापटी सीधी करके 3 3 9 3 चौका 12, तो ये कितना हो गया 40 पंजे 200, और ये हो गया 300 माइनस का 3x, तो 3x इधर चला गया और 300 में से 200 गया 100, तो x बराबर क्या आ गया 100/3, मतलब 33 सही 1/3% का जो है वो डिस्काउंट दिया गया। इस क्वेश्चन में विशेष क्या है आपको ये फार्मूला, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे बहुत रिलेशन है। बेसिक फार्मूला है कि क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट होता है और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 2 दिसंबर 2024 को रुपए जमा करे, 2 दिसंबर
2 दिसंबर 2024 को रुपए जमा करे और 12 फरवरी 2025 को उसने क्या करा, पैसे निकाल लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5%। ये क्या है आपका, प्रति वर्ष है, मतलब वार्षिक है। और 1175 रुपए का निवेश किया, तो जो मूलधन है उसका वो कितना है, 1175 रुपए। आपको बताना है कि उस व्यक्ति द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा यदि दोनों तिथियां शामिल कर ली जाएं। ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, I बराबर PRT/100। P मतलब मूलधन, R मतलब ब्याज। अब P कितना है, 1175 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम हमें पता नहीं, बटे 100। अब टाइम, इस क्वेश्चन ये कराने का मकसद मेरा यही है कि आपको टाइम निकालना आ जाए, कैसे दिन निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये कहा गया है कि दोनों तिथियां सम्मिलित हैं, मतलब आपको 2 दिसंबर को आप जब पैसा जमा करके आए हो तो उसका भी आपको ब्याज मिला है। तो दिसंबर होता है 31 दिन का, और 31 दिन में आपको पहली तारीख का तो ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन 30 दिन का बाकी ब्याज आपको दिया जाएगा, दिसंबर का 30 दिन का। जनवरी जो है वो 31 की होती, तो 31 दिन का ब्याज पूरा मिलेगा। और 12 तारीख को आप गए होंगे बैंक में शाम को निकालने के लिए पैसा, तब आपको ब्याज मिल चुका होगा 12 तारीख का। तो यहाँ 12 दिन, तो जोड़ लेंगे 2 और 1 3 आएगा, 3 3 6 1 7, तो 73 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा, 73 दिन। तो हम लोग लिख लेंगे 73 दिन। अब यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, तो दिन को चेंज करेंगे साल में, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे, ठीक है, 365, तो 73 पंजे होते हैं 365। आप ऐसे क्वेश्चन जो दिन वाले होते हैं वो ध्यान रखिएगा 73 के गुणज में ही आते हैं, क्योंकि 73 एक ऐसा नंबर है जो 365 को काट देता है। 73 आएगा, 146 दिन आएंगे, या फिर 219 दिन आएंगे, यही दिन आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो 365 से थोड़ा सा काटना आसान नहीं होता है, ज्यादातर आपको ये दिन देखने को मिलेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 11 रुपए 75 पैसे, केवल 11 रुपए 75 पैसे ही ब्याज मिला। चलते हैं, दे रखा है कि 76 पेन ट्यूब का क्रय मूल्य, जो 76 है उनका क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 95 पेन ट्यूब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, सरल भी क्वेश्चन मैंने 1 2 रखे हैं कि जिससे आपको मोटिवेशन बना रहे, और वास्तव में 1 2 क्वेश्चन आपको बहुत इजी देते हैं। वो आप ऐसा नहीं कि आप उसको जल्दी में लगा दें और उससे गलत कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और हम लोग शुरुआत ये करें कि सरल क्वेश्चन से ही करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको लगभग इक्वली मार्क्स ही देके जाता है। तो 76 पेन का क्रय मूल्य 75 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया बराबर लगा दिया। अब क्रय एक तरफ और विक्रय एक तरफ, क्रय बटे विक्रय, तिरछी गुणा में विक्रय इधर आ गया, 95 बटे 76, 19 पंजे 95, 19 चौका 76। अब देखो इसमें क्या गलती होती है, खरीदा हमने कितने का, 5 रुपए का, बेचा कितने रुपए का, 4 रुपए का, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि हो चाहे लाभ हो, निकलेगा किस पे, तो क्रय मूल्य पे, बटे 5 लिख लेंगे, गुणा 100 लिख लेंगे, 5 गुनी 10। आप कहोगे ये माइनस क्यों लगा रखा है, माइनस इसलिए लगा रखा है कि हमें हानि हो रही है, हम कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लाभ 20% वाला ऑप्शन ना क्लिक कर लें, इसलिए हम इंडिकेट कर लेते हैं हानि हो रही है, तो हम लिखेंगे 20% की हानि। हम ये हमारा आंसर सही है, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग ये वाला भी लगा देते हैं, केवल 20% में फोकस करते हैं और लाभ गलती से लगा बैठते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज आपको दे रखा है PQR, एक बना लीजिए PQ और R। Q पर समकोण है, तो भैया 90 डिग्री लगा दो, और आपको कोण R जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 90 60 150, तो ये कितना रहेगा आपका 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि sec P और -1/√3 क्या होगा। तो देखो P पे कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो हम लिख लेंगे sec 30 -1/√3। अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 की होती है उसको उलट दो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3।
और माइनस का 1/√3। √3 एलसीएम चला गया, 2 - 1 मतलब 1/√3। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/√3। बहुत आसान है, बस आपको बेसिक याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और भैया सेक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सेक की वैल्यू नहीं याद है तो कॉस की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो उसको पलट लीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक विशेष धनराशि 7 वर्ष में 5,680 रुपए और 11 वर्ष में 6,640 रुपए हो जाती है। मतलब आपने क्या करा कि कोई कुछ राशि थी आपके पास, आपने बैंक में जाके जमा कर दी और वो अब 7 साल बाद गए तो वो राशि कितनी हो गई 5,680 रुपए। मतलब 5,680 रुपए जो वो मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब 5,680 रुपए में ब्याज भी इंक्लूड है और मूलधन भी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? और 11 वर्ष में कितनी हो गई 6,440। 11 वर्ष में कितनी हो गई है 6,640 रुपए और 7 वर्ष में कितनी थी ये 5,680 रुपए। तो हम लोग घटा देंगे, 0 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे कितना रह गया आपका बस। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे 4। तो आखिर 4 साल में आपको कितना रुपए ज्यादा मिला? 960 रुपए ब्याज के रूप में मिले, क्योंकि ये जो है वो साधारण ब्याज पे है। तो इसीलिए जो है वो आपका क्या होगा कि ब्याज जो है बराबर रहेगा। ये साधारण ब्याज पे है तो इसलिए आपको क्या होगा ब्याज युगफल मिलेगा। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौका 16। तो एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा है 240 रुपए। 240 रुपए। अब 7 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया होगा? तो 7 से गुणा कर लीजिए, 7 चौका 28, 80 लगे 2, 7 दूनी 14, 2, 1680 रुपए आपके क्या है आपको 7 साल में मिलेंगे। क्योंकि 7 साल में आपकी जो रकम है वो 5,680 रुपए हो गई है। 5,680 रुपए में एक 1680 रुपए आपके क्या है ब्याज के हैं। तो इसका मतलब मूलधन जो है वो कितना है 4,000 रुपए, क्योंकि 5,680 रुपए में 1680 रुपए तो भैया ब्याज के हैं। तो 4,000 रुपए क्या होंगे आपके मूलधन होगा। आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज की दर बताना है, तो साधारण ब्याज की दर कैसे बताएंगे? आपको एक फार्मूला पता है कि I बराबर क्या होता है PRT/100। आपको एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 240 रुपए। कितना मिल रहा है 240। तो यहां लिख लीजिए एक साल का ब्याज 240 रुपए। बैंक में कितने रुपए जमा करे थे 4,000 रुपए जमा करे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं और टाइम यहाँ पे ब्याज कितना है 1 साल का है तो यहाँ 1 साल लिख लीजिए बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 4 छक्का 24। तो कितना आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल रहा है 6%। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला है 6%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इनको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा तो आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो और जानकारी के साथ और अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको लगातार वीडियोस मिलते हैं।